हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज जो है सो बीपीएससी का 60 से 62वीं जो क्वेश्चन पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसका सारा का सारा साइंस का क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से एक नया सेट जो आपको 60 से 62वीं बीपीएससी का है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है। क्वेश्चन देख लीजिए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है। पहला ऑप्शन है आपके पास टेट्राफ्लोरोएथिलीन, दूसरा है विनाइल क्लोराइड, तीसरा है क्लोरोप्रीन और चौथा है एसिटिलीन डाइक्लोराइड। और पांचवा ऑप्शन यहीं से 62वीं से जो है यहीं पे पांचवा ऑप्शन भी देना शुरू किया है। तो देख सकते हैं आज पांचवा ऑप्शन भी आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन ये टेफ्लॉन को टेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह टेट्राफ्लोरोथीन एथिलीन का एक संश्लिष्ट फ्लोरोपॉलीमर है। यह एक मानव निर्मित बहुलक है जिसका प्रयोग कढ़ाइयों और खाना पकाने के बर्तनों में न चिपकने वाले लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। क्वेश्चन है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। पहला ऑप्शन है आपके पास यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है फिनॉल तथा एसीटल्डिहाइड और चौथा ऑप्शन है मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्चुअली बैकेलाइट फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का एक संघनित बहुलक है। कौन सा? बैकेलाइट। व्यवहार के रूप में तापमान और उत्प्रेरक का उचित प्रयोग करते हुए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को सर्वप्रथम कुछ सीमा तक बहुलकीकृत किया जाता है। ठीक है, अब बहुलक से पूर्व इसे रिसोल कहते हैं। यह कम गलनांक वाली एक विलय सामग्री है जिसे किसी वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार आकार में ढालने के लिए पूरक के रजक के साथ मिश्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, एक्चुअली वनस्पति घी पूर्णतः या आंशिक रूप से जो है हाइड्रोजनीकृत वनस्पति खाद्य तेल के जिसे प्रायः हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में निर्मित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है कौन सा? मीथेन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आई थिंक हमको इसका आंसर तो हमको लगता है सबको पता ही होगा। चलिए इसका आंसर जो देखते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक ना। एक्चुअली रासायनिक रूप से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसको कहते हैं मुख्यतः दो ज्वलनशील लेकिन गैर विषाक्त गैसों प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं के मिश्रण है। प्रोपेन का अनुसंख्या जो परमाणु का जो होता है सूत्र
वो आपको C3H8, ठीक ना, और ब्यूटेन का जो होता है C4H10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है। पहला ऑप्शन है स्कंदन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपको अधिफोफन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पायसीकरण द्वारा, चौथा ऑप्शन है परासरण द्वारा, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर इसको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा पायसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा, ठीक है। एक्चुअली चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पायसीकारक के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता के कारण साबुन को एक उत्कृष्ट परिमार्जन माना जाता है, ठीक ना। पायसीकारक एक तरल को दूसरे अभिसरणीय तरल में छितराने में समर्थ होता है, ठीक ना, इसीलिए जो है ये जो है उसको ग्रीज को हटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आयोडीकृत लवण में रहता है। कह रहा है आयोडीकृत लवण में रहता है। पहला ऑप्शन है आपके पास मुक्त आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयोडाइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम आयोडाइड, चौथा ऑप्शन है पोटासियम आयोडाइड, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा पोटासियम आयोडाइड जो है आयोडीकृत लवण में रहता है, पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, गॉड पार्टिकल है। क्वेश्चन कह रहा है गॉड पार्टिकल है। पहला ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रिनो, ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है हिग्स बोसॉन, तीसरा ऑप्शन है मेसॉन, चौथा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। हिग्स बोसॉन जो है तो गॉड पार्टिकल है, ठीक ना। गॉड पार्टिकल उप परमाणु कण हिग्स बोसॉन का उपनाम है, ठीक है। यह भौतिकी कण के स्टैंडर्ड मॉडल में एक प्राथमिकी कण है। स्टैंडर्ड मॉडल में हिग्स पार्टिकल बिना घुमाव विद्युत आवेश या वर्ण आवेश के साथ एक बोसॉन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आगे का क्वेश्चन जो है वो दोस्तों वो आपको बायोलॉजी से है, और आपको इसको कीजिए, सारा का सारा बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। इसमें मिक्स है बायो में दोस्तों, जो भी वो पूछा गया है सारा उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है ज्वार, चौथा है गन्ना, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है दोस्तों नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है। पहला ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है कोयला उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है कच्चा तेल उत्पादन से, चौथा ऑप्शन है सरसों उत्पादन से, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको कच्चा तेल उत्पादन से जो है वो काली क्रांति संबंधित है। किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, हरित क्रांति तो आप लोगों को भी पता है खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति जो है वो दूध से है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है आपके पास एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है आरएनए, चौथा ऑप्शन है डीएनए, अब पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए
आप लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको DNA। क्या होगा? DNA। कोशिका नाभिकीय में विद्यमान DNA जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सभी सजीवों की आनुवंशिक संरचना अर्थात जीनोम का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है दोस्तों। चलिए, पहला ऑप्शन है विटामिन ए संतरा, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी कॉड यकृत तेल, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, और चौथा ऑप्शन है विटामिन के अल्फा अल्फा, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका जो है वो सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन है विटामिन D2, दूसरा ऑप्शन है विटामिन D3, तीसरा ऑप्शन है विटामिन D12, चौथा ऑप्शन है विटामिन B6। फिर से देख लीजिए एक बार, पहला ऑप्शन है विटामिन D2, दूसरा ऑप्शन है विटामिन D3, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B12 और चौथा ऑप्शन है विटामिन B6, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन D2, विटामिन D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है रेटिनॉल जीरोपैथलमिया, दूसरा ऑप्शन है टोकोफेरॉल बेरी से, तीसरा ऑप्शन है साइनोकोबालैमिन रक्ताल्पता से, चौथा ऑप्शन है आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट से, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा टोकोफेरॉल जो है बेरी से ये सुमेलित नहीं है। एक्चुअली टोकोफेरॉल जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो मुख्यतः इसमें जो है विटामिन ई से ये संबंधित है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं। इंसुलिन है वसा, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए देखते हैं इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन है। इंसुलिन एक हार्मोन है, यह एक के बाद दूसरे कार्य को निष्पादित करने हेतु शरीर के एक भाग में उत्पादित होने वाला एक रासायनिक संदेशवाहक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? चलिए पहला ऑप्शन देखिए क्विनीन, दूसरा ऑप्शन है सल्फागुआनिडीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोमेफनिकॉल, चौथा ऑप्शन है एस्पिरिन, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा क्लोरोमेफेनिकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है ठोस अवशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषक, तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषक, चौथा ऑप्शन है मृदा प्रदूषक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो चलिए इसका आंसर हम लोग बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कणीय तत्व जो है सो वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। एक्चुअली विविध पदार्थ पीएम जो होता है को कण प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है, जिसको पीएम का मतलब पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है। यह अत्यधिक छोटे कणों और तरल बूंदों का एक जटिल मिश्रण है जो वायु में मिलने के बाद प्रदूषकों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए तब आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग फिर अगले सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग परसों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी के साइंस का जो क्वेश्चन रहेगा, जो भी बचा हुआ है और भी सेट का, वो करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।